हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, इस समय हम क्या देख पा रहे हैं कि भाई हर किसी की नज़र अमेरिका और ईरान के वॉर के स्टेटस पे लगी हुई है कि भाई क्या हो रहा है, वॉर रुक गया है कि वॉर अभी चल रहा है, कि वॉर में कुछ हुआ है, कुछ नया बदल, कुछ नए डिसीजंस हो रहे हैं, रुकेगा चलेगा। बहुत कन्फ्यूजन है मार्केट को लेके कि भाई मार्केट क्या करेगी, सस्टेन करेगी ऊपर या अभी फिर नीचे चली जाएगी मार्केट। आज देखो दोस्तों, बीबीसी हिंदी की एक न्यूज मैं देख रहा था अभी जस्ट, मैंने कहा आपसे लोगों के साथ शेयर भी करूं। शनिवार को दोस्तों ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से तनाव बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध विराम, इजराइल लेबनान संघर्ष विराम के बीच शनिवार को कई ऐसी घटनाएं हुई जिससे मध्य पूर्व में एक बार फिर से तनाव बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। भाई देख लेते हैं एक बार क्या है ये। भाई मेरी नज़र हर समय सिर्फ और सिर्फ न्यूज पे रहती है कि मार्केट में क्या ऐसा नया बदलाव होने वाला है, क्या ये युद्ध और चलेगा या अभी सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही रुका। दोस्तों ये शनिवार की बात है, कल 18 अप्रैल 2026 कल की ही न्यूज है ये, जिसमें तनाव इसमें क्या है भाई एक बार देख लेते हैं शनिवार को क्या हुआ जिसमें तनाव बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। शनिवार को जहाज़ों पर गोलाबारी के मध्य पूर्व में तनाव एक बार फिर से बढ़ता हुआ दिख रहा है। भाई देखिए बराबर यहाँ पे शिप्स आप लोगों को दिख रहे होंगे और यहाँ गोलाबारी हुई है। मतलब यहाँ पर अभी भी हम ये नहीं मान सकते कि सारी चीज़ें सब कुछ ठीक चल रहा, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है जो जो मतलब सही तरीके से हम लोगों तक प्रॉपर न्यूज नहीं पहुंच रही है, इंटरनल कुछ चल रहा है। ठीक है ना। एक बार इसको पूरा डिटेल पढ़ लेते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध विराम, इजराइल लेबनान संघर्ष विराम, शनिवार को कई ऐसी घटनाएं जिसमें मध्य पूर्व में एक बार फिर से तनाव बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। जहाज़ों पर हमले, यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक हॉर्मुज स्ट्रेट में एक टैंकर पर ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने गोलीबारी की है। यूकेएमटीओ ने बताया कि घटना से ओमान से 20 नॉटिकल मील उत्तर पूर्व में हुई। हालांकि टैंकर और उसके चालक दल के सुरक्षित होने की खबर है। चलो भाई कुछ तो अच्छी बात है कि भाई जिस पे गोलाबारी हुई है वो टैंकर और चालक दल दोनों सुरक्षित हैं। यूकेएमटीओ का कहना है कि ओमान के उत्तर पूर्व में 25 नॉटिकल मील की दूरी पर एक कंटेनर जहाज पर किसी भी अज्ञात चीज से हमला हुआ है जिससे कुछ कंटेनरों को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा 3 सूत्रों ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कम से कम 2 व्यापारिक जहाजों ने कहा है कि जब वे हॉर्मुज स्ट्रेट पार करने की कोशिश कर रहे तब उन पर गोलाबारी की गई। मतलब भाई बात सही है, अभी सब कुछ ठीक नहीं है। बीच में रह रह के उंगली की जा रही है, गोलाबारी की जा रही है। ठीक है ना। गोलियां चल रही हैं, मतलब कि इंटरनल अभी सब कुछ चल रहा है कि भाई धीरे धीरे इस आग को बुझने मत दो। मतलब अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है। मैं तो कल तक सब कुछ सोचा था भाई एवरीथिंग इज गुड, अब मार्केट प्रॉपर तरीके से ऊपर आ जाएगी, बट अभी ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा है। ठीक है ना। हालांकि अगर लोगों ने गिफ्ट निफ्टी वगैरह देखा होगा तो सारे के सारे ऊपर ही दिखा रहे हैं, ग्रीन में दिखा रहे हैं। बट क्या सच है भाई, अब अगले एक हफ्ते के अंदर मेरे ख्याल से चीज़ें क्लियर होंगी। अभी बिल्कुल खुशी की बात नहीं है कि सब कुछ ठीक है। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है भाई, एक बार देख लेते हैं। देश के कई मीडिया आउटलेट्स में आईआरजीसी के बयान का हवाला देते हुए कहा कि यह हॉर्मुज स्ट्रेट अपनी पिछली स्थिति में लौट आएगा और सशस्त्र बल इस क्षेत्र को नियंत्रित करेंगे। ठीक है भाई। शनिवार को हॉर्मुज स्ट्रेट में भारत के झंडे लगे 2 जहाजों को अपना रास्ता बदलने मजबूर पड़ा। मतलब भारत के झंडे जिनमें लगे तो उन पर भी गोलाबारी हुई है। ये बात समझ में आ रहा है कि उन्होंने अपना रास्ता बदलने के लिए मजबूर हुए हैं, कुछ ऐसा मुझे इस न्यूज़ से पता चल रहा है। ठीक है ना। ईरान अमेरिका शांति वार्ता। भाई क्या शांति वार्ता, कुछ नहीं शांति वार्ता है इसमें। ये है अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वह ईरान और अमेरिका को ब्लैकमेल नहीं करने देंगे। इस बीच अमेरिका का कहना है 13 अप्रैल को नौसैनिक नाकाबंदी लागू करने के बाद से उसने 23 जहाजों को हॉर्मुज स्ट्रेट से वापस भेज दिया था। ठीक है भाई। चलिए, तो भाई कुल मिला के न्यूज़ से हमें इतना समझ में आया, जो बीबीसी की हिंदी की न्यूज़ चल रही है इसके अकॉर्डिंग कि अभी सब कुछ ठीक नहीं है, मार्केट में अभी भी दबाव बना हुआ है। तो दोस्तों बहुत संभल के आप लोग मार्केट में पोजीशन बनाइएगा। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग कर लें और फिर ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हैं और आपको ऊंचाई पे ले जाकर छोड़ दें और फिर आपका लॉस हो जाए। तो दोस्तों बहुत समझदारी से काम कीजिएगा। बड़ी पोजीशन बना रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, पोजीशन आपकी हेज होनी चाहिए। आपकी एटलीस्ट 30% पोजीशन आपकी है, एटलीस्ट 30 to 50% पोजीशन आपकी हेज होनी चाहिए। बिना हेज के कोई भी पोजीशन मत बनाइएगा।